रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से पार्लियामेंट से तस्वीरें आई, आपने काफ़ी वोकल तरीके से ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और लोग किस बारे में जानकारी मांग रहे हैं। आपने साफ तौर पर यह भी कहा कि सीज फायर को लेकर भी अपनी बात क्लियर करे सरकार। क्लैरिटी मिली? देखिए, इसमें हमने अपनी बात सदन में रखी और जो कई प्रश्न लोगों के दिलों में हैं वो सरकार की सीज फायर की जो जब घोषणा हुई अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ट्वीट पर और उसके बाद हमारी सरकार द्वारा और उसके बाद जो विदेश नीति के माध्यम से जिस तरह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए था, वो पाकिस्तान हुआ कि नहीं हुआ, इसको लेकर लोगों के दिमाग में प्रश्न हैं। तो वो सारे प्रश्न आए। मेरा मानना है कि हमारी फ़ौज ने एक बेहतरीन जीत आपको दिलाई। दुश्मन अपने घुटनों में था, जैसा सरकार की तरफ से कहा गया है, वो बात से मैं भी सहमत हूँ। दुश्मन अपने घुटनों पे था, तो जब दुश्मन अपने घुटनों पे हो तो उस समय बेशर्त सीज़ फायर क्यों किया गया, और यदि शर्तों पे किया गया था, दोनों पहली बात हमने मानी सरकार की और वो सही भी है क्योंकि वो फ़ौज ने करके दिखाया है। लेकिन उसके बाद उस एडवांटेज को कहीं ना कहीं खोया गया इस सरकार द्वारा, ये लोगों की भावना है। इसी बात को हमने रखा। सर, एक बयान काफ़ी वायरल हुआ मैकडॉनल्ड को लेकर। आपने मैकडॉनल्ड वर्ड का इस्तेमाल कर क्या समझाना चाहा? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है और बीजेपी उस वर्ड को कहीं ना कहीं हास्य तरीके से भी ले रही है। क्या आप उनकी आर्थिक नीति को टारगेट कर रहे थे? देखिए, जिसने समझना था वो समझ गया, क्योंकि अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स में जो मैंने वक्तव्य दिया वो छापा गया और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा कि एक विपक्ष के सांसद ने कहा कि ट्रंप को उन्हीं की भाषा में समझाया जाए, यानी कि व्यापार के मामले में अमेरिका का बहिष्कार किया जाए। मैकडॉनल्ड्स एक अमेरिकी व्यापार और कॉर्पोरेट अमेरिका का सिंबल है, एक आइकॉनिक सिंबल है, और उसको बंद करने से मेरा स्पष्ट संकेत था कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप इसी प्रकार से भारत के प्रति यही भाषा बोलते रहेंगे, सीज़ फायर को लेकर कहते रहेंगे हमने व्यापार का धौंस देके सीज़ फायर कराया, और उसके बाद तो आपने देखा अब क्या भाषा बोल रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि एक दिन पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा हिंदुस्तान को, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। तो जो भाषा बोल रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं भाषा से भी ज़्यादा, जो इतना बड़ा टैरिफ लगा रहे हैं, तो मेरा यही स्पष्ट रूप से एक ही बात थी, जो और मेरी बात सही होगी, जो मैंने कहा कि अगर आप या तो उनसे बातचीत करके उनकी भाषा में बदलाव लाएं, और यदि नहीं तो वो जिस भाषा में वे समझते हैं यानी कि व्यापार, तो अमेरिकी कंपनियां सारी इतनी हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है, सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है, और कोई अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं जो हिंदुस्तान में ना हो। आप कह दें कि इनके छोड़ के जाओ, वो हर रोज़ कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को ये कंपनी ना ले, हिंदुस्तान में ना जाए। आप कह दो सारी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी वापस जाए, मैकडॉनल्ड समेत। यही कहीं ना कहीं तो आपको देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो जिसको समझना तो अच्छा, और सुनो, बीजेपी वाले भी अच्छे से समझते हैं मैंने क्या कहा, उनकी मजबूरी है बेचारों की।